क्रिसमस पार्टी हो या बर्थडे पार्टी, ये रेसिपी देखने के बाद आप केक बाहर से नहीं मंगवाएंगे। ये केक इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, इतना चॉकलेटी बन के तैयार होता है कि बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। घर के सामान से बनता है। एक बाउल के ऊपर एक छलनी रख लें। सारे इंग्रेडिएंट हमें छान के लेने हैं। यहाँ पे 1.5 कप मैदा लेंगे और 1 कप यहाँ पे शुगर लेंगे। शुगर नॉर्मल शुगर नहीं लेनी है, जो नॉर्मल शुगर आती है उसको मिक्सी में पीस के 1 कप शुगर लेनी है। 1/2 कप यहाँ पे कोको पाउडर लेना है। केक जब बनाते हैं तो 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि एक पहले हम सारे सूखे इंग्रेडिएंट को मिला लेते हैं, सूखे सामान को मिलाते हैं और बाद में गीले सामान यानी कि वेट इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोको पाउडर, मैदा, शुगर ले लिया है और उसके बाद 1 पिंच हमें साल्ट लेना है। जो नमक हम घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं 1 पिंच ले लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। अब सभी सूखी चीजों को छलनी में ले लिया है। अब इसको छान के काम में लेंगे। छानने से इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट होगी और दूसरी इसके अंदर कोई भी कचरा या मोटा दाना, जैसे चीनी के अंदर मोटा दाना रह जाता है, वह सब छलनी के ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से तो इसको हटा देंगे और सभी सूखे सामान को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बारी आती है दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड यानी दूसरे पार्ट की, तो उसमें हम सारे गीले सामान को मिलाएंगे। गीले सामान में हमारे पास जो घर पे आसानी से मिल जाता है, दूध, दही, तेल, इन सभी चीजों को ही काम में लेंगे। घर के नॉर्मल सामान से आज केक बना के तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर 1 कप हमें दूध लेना है और इसी दूध के अंदर 1 टीस्पून विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट इस तरीके से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसको बाद में रख देंगे। 2 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही मिलाएंगे। दही बिल्कुल नॉर्मल दही होना चाहिए, यानी कि गाढ़ा दही होना चाहिए। थिक दही हमें लेना है, पतला दही नहीं ले और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हमें दही लेना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दही लेना है। अब इसमें 1/4 कप तेल लेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से हमें फेंट लेना है। ये देखिए आपने सारी सामग्री देख ली है। सबके घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई करें मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि ये कुकर में और ओवन में दोनों में ही बहुत ही बढ़िया बनती है। कुकर में कैसे बनाते हैं केक, मैंने उसकी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें अगर आप कुकर में केक बना रहे हैं। और ये वाली रेसिपी मैं आपको ओवन में बना के दिखा रही हूँ। तो ओवन में तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। कुकर में बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और दोनों में ही बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। जब आप रेसिपी देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। अब सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करना है। तो देखिए एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। उसके अंदर हमें दूध वाला जो पोर्शन है उसको धीरे धीरे करके मैदा के अंदर डालना है। अच्छे से मिक्स करते हुए डालें और फिर एक साथ डाल दें। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन के तैयार होगी अगर आपने सही मेजरमेंट से सारी सामग्री ली है। सही मेजरमेंट से, परफेक्ट मेजरमेंट से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दूध ज्यादा हो जाएगा या कम रहेगा। इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको फेंट लें। एक लम्स फ्री बैटर हमें तैयार करना है। आप स्पैचुला से या विस्कर से किसी से भी इसको फेंट सकते हैं। बढ़िया से फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको फेंट लेंगे। तो एक तो इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी और देखिए जब आप इसको फेंटे तो एक ही साइड में चलाते हुए इसको फेंटेंगे, उससे बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो इस तरीके से देखिए एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर बना के तैयार कर लेना है। कितना बढ़िया हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है, तो केक भी उतना ही बढ़िया बनेगा। ये मेरे पास एक केक टिन है, यानी कि ओवन में रखने वाला केक टिन है। इस तरीके का अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो ले आए, नहीं तो आप जिसमें बर्फ जमाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो वो बर्फ वाला डोंगा भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उसको आप ओवन में नहीं रख सकते। केक टिन के अंदर थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है और इसके साथ ही थोड़ा सा मैदा डाल के मैदा को भी चारों तरफ इस तरीके से हाथ से बढ़िया से फैला लेंगे
और इसके बाद सारा बनाया हुआ बैटर इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छे से स्पैचुला की मदद से पूरा बैटर ट्रांसफर कर दें और फिर केक टिन को इस तरीके से हाथ से टैप टैप कर दें तो इसके अंदर कोई एयर का बबल बना हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा आसानी से। अब ओवन को हमने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर केक टिन रखेंगे और इसको चालू कर देंगे। 180 डिग्री पर इसको 30 मिनट के लिए सेट करेंगे। अगर आप यही प्रोसेस कुकर के अंदर कर रहे हैं तो कुकर के अंदर नमक डाल के उसके अंदर कोई स्टैंड रखें और फिर उसके अंदर ये सारी सामग्री किसी बाउल के अंदर ट्रांसफर करके कुकर में रख दें और 45 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बिना सीटी के कुकर में भी बना सकते हैं। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन में तो 30 मिनट में ही बढ़िया केक बन के तैयार हो जाता है। चाकू या टूथपिक की मदद से एक बार इसको चेक कर लेंगे। अगर ये इसके ऊपर नहीं चिपकता नहीं है इसका मतलब है केक बढ़िया बन के तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद चाकू से इस तरीके से एक बार चाकू चला दे किनारों में ताकि ये आसानी से निकल सके बाहर। अब इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ जो बटन दिया हुआ है इसको खोल देंगे। खोलने से क्या होगा आसानी से ये बाहर निकल आएगा। अब एक गिलास लें, गिलास को इस केक टिन के नीचे रखें और धीरे धीरे आप इस तरीके से हाथ की मदद से नीचे से प्रेस करते हुए अब सारे केक को यहाँ पे डिमोल्ड कर लेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए केक हमारा बाहर निकल आया है। कितना सुंदर और कितना स्पॉन्जी केक बनके तैयार हुआ है। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, एकदम चॉकलेटी केक बनके तैयार हुआ है। अब इस केक को एक थाली के अंदर रख लीजिए और थाली के अंदर निकाल के आप इसको अपने मनपसंद शेप में कट करिए और फिर अपने बच्चों को दीजिए। अगर आप इसके ऊपर क्रीम लगाना चाहते हैं, क्रीम से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मेरे पास है। वही वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप एक बार उस रेसिपी को जरूर देखिएगा अगर आप इसके बाद भी केक में और भी प्रोसेस करना चाहते हैं। नहीं तो आप यहाँ तक भी केक बना के खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। जब आप इसको हाथ से प्रेस करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए कितना सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। हाथ से दबाएं तो देखिए वापस अपनी शेप में आ जाता है। इतना सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसी और रेसिपी जाननी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।